ठाकुर जी ने सोचा कुछ नई लीला करते हैं। तो आज आनंद छाया हुआ बरसाने में, बड़ा खुशी का माहौल है। सब गोपियाँ, जितनी भी गोपियाँ मतलब जो माखन का काम करती है, वो सब माखन बिलो रही है, दही का काम कर रही है, गैयों की सेवा में लगी हुई है। तो ठाकुर जी आज नया वेश धरते हैं, सुनारन का। किसका? सुनारन। अब देखिए आजकल तो गहनों की दुकान होती है ना, जिसमें सुनार भाई साहब बैठे रहते हैं और काम आराम से करते हैं। पर पहले के युग में जब राधा रानी ठाकुर जी थे पहले, तो सुनारन भी ऐसे जैसे दही बेचते हैं ना, वैसे फेरी लेती थी। कोई झुमका ले लो, चूड़ी ले लो, गले की कंठी ले लो, मोतियों की मालाएं भी बिकती थी पहले, तो हार ले लो, मालाएं ले लो। तो ठाकुर जी बने आज सुनारन। एक छाबड़ी मजबूत धरी है सर पर और उसमें गहने हैं। ठाकुर जी बोले मीठी, देखिए ठाकुर जी की आवाज तो मीठी है ही। हम तो केवल वर्णन सुनकर इतने रीझ जाते हैं, सोचिए उनकी आवाज जिन्होंने हकीकत में सुनी होगी वो क्या सोचते होंगे वो सुनकर आवाज को। ठाकुर जी बड़े ही मीठी वाणी में बरसाने में डोल रहे हैं। अरे चूड़ी ले लो, झुमका ले लो, कंठी ले लो, पायल ले लो, टीका ले लो। तो एक गोपी थी जिसको ये आवाज सुनी, सुन तो सबको रही थी, परंतु आवाज इतनी मधुर थी, इतनी मधुर थी कि किसी के मन में ये विचार ही नहीं है बेचारी सुनार चक्री निकाल रही है तो इससे कुछ खरीद लें। उस आवाज को सुन रहे हैं और बस ऐसे देख रहे हैं, वाह वाह कितनी प्यारी आवाज है, बस डोलती रह तू। अब ठाकुर जी बेचारे सुबह निकले और दोपहर हो गई, फेरी निकाल रहे हैं छाबड़ी सर पर रखकर। तो एक गोपी को आवाज सुनी, जब दूर निकले तो गोपी ने कहा आवाज तो बड़ी अच्छी है। तो ठाकुर जी को देखती है बाहर जाकर दरवाजे पर, देखूं तो कौन है इतनी प्यारी आवाज वाली। द्वार पर आई तो वो भी वैसे की वैसे खड़ी रह गई, बस देख रही है। बोले ये सुनारन है तो सांवली थोड़ी सी, पर है बड़ी सुंदर। अब ठाकुर जी की नजर गई गोपी पर। ठाकुर जी, अब से हम ठाकुर जी को यहाँ सुनारन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुनारन। सुनारन आई, आकर भाई छाबड़ी धरी चबूतरे पर। चबूतरा मतलब जो, हाँ वो, उस पर रख दी। और ठाकुर जी अब लीला करना शुरू करते हैं। सुनारन के वेश में बोली सुनारन की भैया तुम्हारे बरसाने में सब कंगाल है क्या? गोपी बोली क्यों? बोले सुबह से फेरी निकाल रही हूं, एक बोनी नहीं हुई मेरी, गला सूख गया, थोड़ा पानी पिला दो। गोपी बोली ठीक है लाती हूँ, रुक तू बैठ। बैठ गई सुनारन। गोपी अंदर से पानी लेकर आई, पिया, पीकर ग्लास को जोर से रखा। बोले आज तो हमें बड़ा क्रोध आ रहा है। गोपी बोली भाई क्यों? मेरे घर पर मैंने तुम्हें आमंत्रित तो किया नहीं, क्रोध किस बात का है? पानी पीना था जो पिला दिया, मीठा तो बड़ा बोलती हो तुम। सुनारन बोली काहे का मीठा, आज तो लगता है हमारा जो गला है ना वो गया। तुम्हारे बरसाने का इतना नाम सुना था कि बरसाना बरसाना, वहां पर सेठ रहते हैं, वहां पर जाओगी सोना बेचोगी तो खूब बिकेगा। बोले क्या बिका? सुबह से फेरी निकाल रही हूं, एक बोनी नहीं हुई। मुझे तो लगता है बरसाना ना कंगालों का शहर है। अब सोचो अगर बांसवाड़ा में कोई आए आपके शहर में और आपको बोले बांसवाड़ा तो कंगालों का है, अच्छा लगेगा? अपन यहाँ के रहवासी हैं, जिस शहर के रहवासी होते हैं उस शहर की बुराई कोई नहीं सुन सकता। गोपी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले क्या बोले जा रही है बार बार, कंगालों का शहर कंगालों का शहर, तू जानती भी है बरसाना क्या है? सुनारन बोली क्या है? बोले हमारा बरसानो वैकुंठ से कम है का? सुनारन बोली
वैकुंठ को तो पतो नहीं, पर इतनो पतो है कि इतनी औकात नहीं एक झुमको ले ले। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले तुम लगता है श्री जी से मिली नहीं हो अभी तक। बोले कौन? बोले श्री जी, नहीं जानती? बोले वो जो उस कन्हैया के पीछे पागल है। बोले हाँ। बोले नहीं, नाम तो बड़ा सुना है भैया उनके महल का, वृषभानु जी का, पर कभी जाना नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? बोले तुम हमारे बरसाने को कंगाल बोल रही हो ना, हमारी श्री जी ऐसी हैं, किसी पर दया कर दे तो सब कुछ ले भी ले और सब कुछ दे भी दे। ले ले का मतलब प्रेम, संपूर्ण प्रेम राधा रानी स्वीकार कर लेती है, और देने का मतलब सब कुछ दे देती है, जो मांगने की इच्छा हो भक्त की, इतना देती है कि इच्छा ही खत्म हो जाए। तो बोली लगता है अभी तक तुम हमारे श्री जी से नहीं मिली हो। सुनारन बोली वो क्या कर लेगी? बोले सुबह से भटक रही हूं, ये ले लो वो ले लो, अभी तक तो बोनी हुई नहीं, आगे भी मुझे तो लग नहीं रही है, आस नहीं है कोई। बोली चलो तुम हमारे साथ चलो। बोले ठीक है चलो। आई, महल पर आए तो श्री जी अपने कक्ष में आराम कर रही है। दोपहर का समय है ना, तो भगवान थोड़ा आराम करते हैं। भाई दिन भर सुनेंगे भक्तों की अरदास तो थोड़े वो भी थक जाते हैं, उन्हें भी थोड़ा आराम चाहिए। तो श्री जी दोपहर को विश्राम में है, आराम कर रही है। सुनारन को गोपी लेकर आई, लेकर आकर ललिता जी बाहर खड़ी है कक्ष के कि कोई आए तो पहले मैं देख लूं। तो गोपी दौड़ कर गई कक्ष में, सुनारन को द्वार पर ही खड़ा कर दिया बाहर महल के। तो तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ, पहले आज्ञा लाती हूँ, मिलेंगे कि नहीं? भाई बड़े लोग हैं, मिले नहीं मिले। बोले ठीक है। देखिए किसी सेठ के द्वार पर जाता है तो पहले कौन आता है? उनका असिस्टेंट। तो बोले पहले असिस्टेंट को मिलकर आती हूँ, परमिशन लाती हूँ, फिर बताती हूँ मिलेंगे कि नहीं श्री जी, आज व्यस्त तो नहीं है। ठीक है। अब सुनारन तो बेचारी बैठी है और गोपी अंदर गई तो ललिता जी को सारी बात बता दी। ललिता सुन, अपने बरसाने की ना इज्जत का सवाल है, बचा लियो। बोले कंगाल कंगाल बोल रही है जब से आई है। बोले ठीक है। अब ललिता बोली क्या हुआ? बोले एक सुनारन है तो श्री जी को देख ले, अगर कुछ लेना हो तो। राधा रानी तो वैसे ही दयालु है, उसकी दशा देखकर ही बेचारी के ऊपर कुछ कर देगी। पर एक बात और। ललिता बोली क्या? गोपी बोली देख बच कर रही हो, बोलती बड़ा तेज है ये रुकती नहीं है, बोलना शुरू करती है तो है सुंदर बड़ी, लेकिन बोलती भी उतना ही मतलब तीखा है, लगता है दिल पर जाकर। बोले ठीक है। अब गोपी तो गई, ललिता जी आई गोपी के साथ। गोपी गई और ललिता जी द्वार पर रुक गई। ललिता जी सुनारन को बोली अरे ऊपर देख। अब ठाकुर जी ऐसे छाबड़ी से ऐसे ऊपर देखते हैं, तब भाई ललिता जी की तो दृष्टि टिकी की टिकी रह गई। इतने सुंदर लग रहे हैं, देख लीजिए। ललिता जी बोली अच्छा तू है? बोले हाँ। बोले है तो तू काली पर सुंदर है। अब ठाकुर जी को क्रोध आ गया। सुनारन बोली कि देखो रंग पर जाने की जरूरत नहीं है, काली हो गोरी हो मेरे घर पर हूं, तुम्हारा तो कोई क्रीम व्रीम नहीं ले रही। बोले अच्छा अच्छा तू तो बुरा मान गई, अच्छा चल बता क्या काम है। सुनारन बोली काम क्या होना है भाई, देखो मैं बड़े बड़े सेठों के जाती हूँ जब आमंत्रित होती हूँ तब, आज पहली बार फेरी पर आई हूँ, वरना मैं ऐसे भटकने वालों सुनारन में से नहीं हूँ। ललिता बोली अच्छा। बोले हाँ वो तो मैंने बरसाने का नाम सुना था कि बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, वहां जाओगे खूब बिक्री होगी। तो भैया मैंने तो सोचा कि एक बार बरसाने की फेरी हो जाए तो थोड़ी बिक्री हो जाए, पर यहाँ तो सुबह आई थी, दोपहर होने को आ गई और देखो भरी धूप में कोई खरीदी भी नहीं हुई। ठीक है तो क्या विचार है? सुनारन बोली विचार क्या है? वो गोपी कह रही थी श्री जी का महल, श्री जी का महल, लो देख लिया श्री जी का महल। तो बोले तू अंदर आई? बोले ना। बोले आकर देख तो सही एक बार।
अब सुनारन जैसे ही अंदर गई महल की शोभा इतनी अद्भुत बताई गई है कि ठाकुर जी तो एक बार खुद भूल गए कि मैं कौन हूं। उस महल में इतना खो गए, इतना सुकून, इतनी शांति। और देखिए जहां राधा रानी हो वहां शांति तो होनी है। तो ठाकुर जी बस महल को देखते रह गए, चारों तरफ देख रहे हैं। ललिता जी ने हाथ लगाया, अरे सुन रहे कहाँ खो गई? तब होश आया। बोले हाँ हाँ ले लो झुमका ले लो। बोले तू बाहर नहीं खड़ी है, तू घर में खड़ी है, रख दे छाबड़ी। ठीक है, रख दी छाबड़ी। बोले कि कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा? ललिता जी बोली हम तो नहीं खरीदेंगे, हमारी श्री जी लेंगी। बोले अच्छा, अरे तुम्हारे श्री जी को एक बात बोल देना। बोले क्या? उनको बोलना कि हम हमारे हाथ से जिसको पायल पहनाते हैं उसका प्रेमी उससे कभी बिछड़ता नहीं। बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले हाँ। ललिता जी बोली ठीक है, मैं संदेश लेकर जाती हूँ, तुम बैठो, देखती हूँ श्री जी व्यस्त तो नहीं है। सुनारन बैठ गई। ललिता जी कक्ष में गई अंदर, और श्री जी सो रही थी, नींद आ रही थी अच्छी। तो ललिता जी ने उन्हें जगाया नहीं, क्योंकि वो सो रही इतनी मुश्किल से, सुबह जल्दी उठे थे। तो ललिता जी कुछ कहे बिना ही बाहर आ गई। और पहले किवाड़ होते नहीं थे दरवाजे, है ना, पहले पर्दे होते थे। तो पर्दा लगाया और बाहर आकर सुनारन से कहा, देख भाई हमारे श्री जी तो अभी विश्राम कर रही है, तो वो तो अब आएगी नहीं, तो एक काम करना ना, तो कल आना, अभी तू जा। ठाकुर जी मन में विचार करे, दर्शन के लिए आए, दर्शन किए बिना जाए नहीं, कुछ लीला करनी पड़े। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे जानबूझकर, ताकि नींद खुल जाए। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे चली जाऊं, मैं सुबह से घूम रही हूं, मुझे पानी नहीं पूछ रही हो, ये वो जोर जोर से चिल्ला रही है। ललिता बोली थोड़ी धीरे बोल, थम जा थोड़ी। बोले ऐसे कैसे, तुमने अंदर लाई क्यों तुम मुझे, जब कुछ लेना ही नहीं था? तो अब श्री जी की नींद टूटी। राधा रानी खड़ी हुई, आवाज लगाई, ललिता अंदर आना। ललिता जी को आवाज सुनी। ललिता जी बोली रुक जा, आवाज आ रही है, रुक, बैठ तू, शांत हो जा, देख कर आती हूं मैं। ठीक है। ठाकुर जी एक बार देखे तो बस देखते रह गए, फिर शर्मा गए, फिर अंदर गए, फिर छाबड़ी रख दी। और राधा रानी ऊपर बैठी है, तो ठाकुर जी देखो चरणों में बैठे हैं। दर्शन देखो कैसे हैं, चरणों में बैठकर। बोली कि हाँ बोलो क्या लोगी? राधा रानी बोली अरे तू इतना गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं, सुबह से घूम रही हूं, और ये तुम्हारी जो ये सहचरी, ये सखी है, मुझे देखो रोक रही थी, बोल रही थी कल आना। तुम बताओ इतनी धूप में घूमी हुई, भला मैं इंसान नहीं हूं? मुझे तकलीफ नहीं होती? अब श्री जी को दया आ गई। बोली हाँ सही तो बात है, ललिता ऐसा क्यों किया तूने? अंदर लेकर आती, मुझे जगा देती, मैं तो बाद में सो जाती मिलकर। ललिता बोली श्री जी ये गलत बात है, मैंने तो आपका भला चाहा, आप मुझे ही डांट रही हो, वो भी किसी और के सामने। ये तो आज की है, मैं तो हमेशा साथ रहती हूँ, अब आज के लिए हमेशा वाली सहचरी को डांट रही है, सही बात नहीं। श्री जी बोली अच्छा अच्छा ठीक है चलो छोड़ो, हाँ बताओ क्या काम है? सुनारन बोली कि हमारा आज तक एक टारगेट रहा है। बोली क्या? बोली ये कि हम अपने हाथों से जिसे पायल पहनाते हैं ना, उसका प्रेमी उससे कभी बिछड़ता नहीं। श्री जी ने यह बात सुनी तो खुश हो गई। अब श्री जी का प्रेमी कौन, किसके लिए आई वो पृथ्वी पर? ठाकुर जी के लिए। तो बोली अच्छा? बोले हाँ। बोली अच्छा और क्या क्या तेरे पास? बोले झुमके, कंगन, हार, पायल, मांग टीका। बोले सब कुछ है श्री जी, आपको क्या चाहिए? अंगूठी, छाप, छल्ला। बोले क्या लेंगी आप? श्री जी बोली ले, पहले दिखाओ तो सही मुझे है कैसा। पहले बोलते हैं ना औरतें डिजाइन देखती है। जैसे ही पलक उठाई राधा रानी समझ गई ये कोई और नहीं श्री कृष्ण है। अब राधा रानी भावुक हो गई,
बोले मेरे लिए इतनी लीला की, मेरे लिए। अब ठाकुर जी भी बड़े प्रसन्न हुए मन में कि चलो पहचान तो लिया। अब ठाकुर जी राधा रानी आपस में बात करते तो राधा रानी कहती है पता क्या चाहिए। सुनारन बोली श्री जी मैं बस इतना चाहता हूं कि आपके चरणों का दास बना रहूं और कुछ नहीं चाहिए। बोले राधा रानी सरकार। अब ठाकुर जी राधा रानी के जो चरण हैं वो अपने हाथ में लेकर अपने घुटने पर रखते हैं और अपने हाथों से आज उनके चरणों की सेवा करते हुए उन्हें पायल पहना रहे हैं। इतना इतनी अद्भुत लीलाएं